हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एलोन मस्क से क्या क्या सीख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बड़ा सोचे। ठीक है, आपका अगर लक्ष्य सबसे बड़ा होगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। पर आपकी सोच हमेशा अगर छोटी है तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, कभी भी आप लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा अपना जो लक्ष्य है वो सबसे बड़ा रखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप सबसे बड़ा लक्ष्य अगर हासिल नहीं कर पाओगे तो आप अपने लाइफ में सफलता तो जरूर 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 हासिल कर पाओगे। जैसे अगर आपने कोई भी एग्जाम में 90% लाने का सोचा है, आपका गोल है कि मैं इस एग्जाम में 90% लाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप 90% नहीं ला पाए तो आप 89 या 85 तो जरूर 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 ला पाएंगे। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो है समस्याओं को अवसर बनाओ। हमें क्या करना होगा, हमें अपनी समस्या जो है, हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है उस पर फोकस करना होगा और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना होगा। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। पर हमें क्या करना है, हमें उन प्रॉब्लम्स में से क्या क्या हम सीख सकते हैं वो भी समझना होगा। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो भी अपने साथ सॉल्यूशन जरूर लेकर आती है और सॉल्यूशन के साथ हमें बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। दूसरों की नकल करना बंद करें, मूल सिद्धांतों से सोचें। यानी कि आपको कभी भी दूसरे जो लोग हैं उसकी नकल करनी नहीं है। आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो तो आपको अपनी तरीके से अपनी लाइफ जीनी है। ठीक है, अपने नियम अनुसार। क्योंकि आप अगर अपने नियम पर चलोगे, अपने जो रूल्स है उस पर चलोगे तो ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर पाओगे। हम क्या करते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी कहाँ क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे। तो जो ये सोच है वो हमें हमेशा बंधे रखती है। ठीक है, वो कभी भी हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक देती है। ठीक है, तो कभी भी दूसरों के बारे में ज्यादा मत सोचे। आपकी जिंदगी अपनी है तो आपको उसको जीने का पूरा हक है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपने गोल पर ध्यान दो। ठीक है, चौथा है फेलर से मत डरो। आपको कभी भी फेल होने से नहीं डरना है। क्योंकि जो इंसान सबसे ज्यादा फेल होता है वो उतना ही ज्यादा सीखता है। ठीक है, अगर आप फेल हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 90% लोग तो प्रैक्टिस यानी कि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते ही नहीं है कि वो फेल हो जाए। ठीक है, वो ऐसा काम ही नहीं करते कुछ कि वो फेल हो जाए। अगर आपने कुछ काम किया है, आपने अगर प्रयत्न किया है, अगर आपने ट्राई किया है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप फेल हो सकते हो। ठीक है, तो अगर आप फेल हुए हो तो उसका मतलब ये है कि आपने ट्राई किया है, आपने वर्क किया है और अपने आप पर काम किया है। ठीक है, सफलता के लिए सामान्य लोगों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, कोई एक एक दो इंसान ही ऐसे हो सकते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट एग्जाम पास कर ले। बाकी 99% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितना मुझे प्रिपरेशन करना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा जो है वो बहुत ही कमजोर है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक दो अटेम्प्ट होते हैं उसमें कोई भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाता गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ट्राई करते रहना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करते रखना होगा और तभी और सिर्फ तभी आप सक्सेसफुल हो पाओ। छठा है रिस्क लेने की हिम्मत रखो। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना होगा। ठीक है, जो एलन मस्क थे उसने तीसरी अटेम्प्ट में ऐसा रॉकेट बनाया था जो रीयूज हो सके। ठीक है, जो उसके दो रॉकेट थे वो बुरी तरीके से क्रैश हो चुके थे, वो आपको भी मालूम होगा। तो अपनी लाइफ में रिस्क लेने से मत डरो। जो तीसरी बार उन्होंने ट्राई किया था तो वो अपनी सारी दौलत उसमें लगा चुके थे। अगर वो तीसरी बार भी फेल हो जाते तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते। फिर भी उसने ट्राई किया, फिर भी उसने रिस्क लिया। ठीक है, तो कभी भी लाइफ में रिस्क लेने से मत डरो। अगर आप
रिस्क लेने से डरते हो तो कभी भी आप उस लेवल तक सफलता को हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, हम अपनी बराबरी सक्सेसफुल लोगों से करते हैं कि वो इंसान कैसे सफल हो गया और मैं कैसे पीछे रह गया। तो मेरे भाई, जो उसने किया है क्या तूने भी वो किया है? ठीक है, उसने जो जो हार्ड वर्क किया है, जो उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा है, क्या तूने भी वो किया है? तो हम ऐसा नहीं करते और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ तुलना करते हैं उसके साथ। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सब कुछ दांव पर लगाने को भी तैयार होते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए। तो आप भी रेडी रहो। सक्सेसफुल आपको होना है तो आपको सब कुछ दांव पर लगाना होगा, तभी और सिर्फ तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। छठा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि आपको हर रोज कुछ नया सीखना होगा। ठीक है, जो भी इंसान आज महान बना है, जो भी सक्सेसफुल बना है, ठीक है, अपनी लाइफ में सक्सेस को जिसने हासिल की है, वो हर रोज कुछ नया सीखता है, वो हर रोज अपने आप को बेहतर बनाता है, वो हर रोज अपने आप को डेवलप करता है, वो सेल्फ हेल्प यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ता है। वो इंसान जानता है कि हमारा जो माइंड है, अगर वो डेवलप होगा तभी हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, तभी हम सफलता को हासिल कर पाएंगे और तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे। तो अपने आप को हमेशा और ज्यादा बेहतर बनाने की ट्राई करो। हर रोज कम से कम 30 मिनट निकाल कर अपने आप को इम्प्रूव करो। सेल्फ हेल्प या तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो बुक्स आती है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है। आठवां है इनोवेशन पर ध्यान दो। आपको क्या करना होगा, आपको इनोवेशन पर ध्यान देना होगा, आपको कुछ नया सीखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वही करोगे जो आप डेली करते हो तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा। आपको दुनिया को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस बनाना होगा और हर रोज अपने आप को बेहतर बनाना होगा। अगर आप हर रोज सिर्फ और सिर्फ 1% अपने आप को बेहतर बनाओगे तो एक साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप पर बहुत ही गर्व करोगे और आप में बहुत ही तफावत देखने को मिलेगा कि हाँ, मैं पहले कैसा था और आज मैंने कितना इम्प्रूव किया है अपनी लाइफ। ठीक है। नौवा है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मेरे भाई आपको टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने 10 मिनट भी आपको मिला है तो आपको उसका यूज करना होगा, आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा और हर रोज आपको अपने आप को बेहतर बनाना होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका दिमाग है, अगर आप उसको अपडेट करते रहोगे, आप कुछ नया सीखते रहोगे, तो ही आप ज्यादा इनकम जनरेट कर पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा फोन है वो भी एक टाइम पर स्लो चलने लगता है। क्यों? क्योंकि हम उसको अपडेट नहीं करते। अगर आप अपने फोन को अपडेट नहीं करते तो वो भी धीरे धीरे स्लो होने लगता है। ठीक है, वैसे ही हमारी लाइफ भी स्लो होने लगती है, वो भी हैंग होने लगती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा, आपको कुछ नया सीखना होगा। क्योंकि अगर आप अपने माइंड में कुछ नया डालेंगे तभी आपको इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर पाओगे और कुछ नया सीख पाओगे। ठीक है। 10वां और आखिरी है क्वालिटी पर कभी समझौता न करें। ठीक है, अगर आप क्वालिटी पर समझौता करते हैं तो कभी भी आपकी जो चीजें है, ठीक है, जिसका भी आप बिजनेस करना चाहते हैं वो कभी भी बिकेगा नहीं। मार्केट में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग है वो है क्वालिटी। ठीक है, आपकी जो क्वालिटी है वही मायने रखती है। ठीक है, आप चाहे छोटा सा ही क्यों ना कोई भी इक्विपमेंट करे, या तो कोई भी आप अगर यूट्यूबर है तो वीडियो बनाए, तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का ही बनाए पर बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। ठीक है, हमेशा जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके चले, क्योंकि जो क्वालिटी है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक ना एक दिन आप और मैं साथ में मिलकर सफल होंगे और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ, मुझ में भी कोई बात है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।